इस वीडियो में एमएससी फाइनल में ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में RMGX जिसे गिगनियर रिएजेंट कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन मेटल बॉन्ड रखते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं RM से। इसमें क्या है, जो करेक्टर है कि आयनिक करेक्टर होंगे या कोवेलेंट करेक्टर होंगे वो मेटल पे डिपेंड करते हैं। यदि मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर रखती है तो जो कार्बन मेटल बॉन्ड में हायर आयनिक करेक्टर होते हैं, जैसे CK Na लिथियम यानी ऑर्गेनो लिथियम ऑर्गेनो सोडियम, इनमें क्या होते हैं, आयनिक करेक्टर ज़्यादा होते हैं। फिर C कार्बन ऑर्गेनो मैग्नीशियम, ऑर्गेनो जिंक, ऑर्गेनो कैडमियम, ऑर्गेनो मरकरी, इसमें क्या है, आयनिक करेक्टर डिक्रीज होते हैं अर्थात कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज होते हैं। तो इनमें जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो आयनिक करेक्टर डिक्रीज होते हैं, कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज होते हैं, हार्डनेस डिक्रीज होती है, सॉफ्टनेस इंक्रीज होती है, बेसिसिटी भी डिक्रीज होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज होती है एंड रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस कंपाउंड में आयनिक करेक्टर ज़्यादा होंगे उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, उसकी बेसिसिटी भी ज़्यादा होगी एंड उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी मोर होगी। तो जो कार्बन लिथियम एंड कार्बन यानी ऑर्गेनो लिथियम इन ऑर्गेनो मैग्नीशियम है, वो इन सभी कंपाउंड्स में जो ऑर्गेनो जिंक है, ऑर्गेनो कैडमियम है, ऑर्गेनो कॉपर है, ऑर्गेनो मरकरी है, इन कंपाउंड्स में हाईएस्ट आयनिक करेक्टर रहते हैं। अतः ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। एंड जो ऑर्गेनो जिंक है एंड ऑर्गेनो कैडमियम है वो लेस आयनिक करेक्टर रखते हैं, इसलिए इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है। जो RMGX है, इसमें जो RM है, इसमें जो मेटल है वो तो पॉजिटिव चार्ज रखती है और जो कार्बन है वो नेगेटिव चार्ज रखता है। इसे इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। यह है RMGX जिसे ऑर्गेनो जिंक ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड या गिगनियर रिएजेंट कहते हैं, जो कि डिस्कवर किया गया था बाई विक्टर गिगनियर के द्वारा इन 1900 में। सो इसे हम गिगनियर रिएजेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन RMGX में और इसे उम्प्लोइंग रिएजेंट कहते हैं, यानी इसकी पोलरिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। अब है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है कि रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड एंड मैग्नीशियम टर्निंग ईथर सॉल्वेंट में होती है तो गिगनियर रिएजेंट RMGX बनता है। इसमें क्या है कि जो RX है, एल्किल हैलाइड है, उसकी मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में विक्रिया कराने पर RMGX का निर्माण होता है, जिसकी क्रियाविधि निम्न प्रकार है। जो एल्किल हैलाइड है वो पहले तो डिसोसिएट होता है R+X- के रूप में। फिर ये जो R पॉजिटिव है वो मैग्नीशियम इसको 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो यह R नेगेटिव में और मैग्नीशियम Mg2+ में आ जाता है। फिर ये R नेगेटिव क्या करता है, Mg2+X- के साथ रिएक्शन करके RMGX बनाता है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि जो RMGX बनाने के लिए या ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड बनाने के लिए हम हमेशा ड्राई ईथर का यूज करते हैं। यदि हम एक्वस ईथर का यूज करेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होती है, इसलिए हम ड्राई ईथर का यूज करते हैं। एंड इन ईथर सॉल्यूशन द मैग्नीशियम एटम कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इन फॉलोइंग वे। इस प्रकार ईथर सॉल्यूशन में मैग्नीशियम एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। इसमें जब हम जो ईथर तो फॉलोइंग ईथर में भी यूज, जैसे R है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन है, 1,4-डाइऑक्सिन आदि ईथर को भी हम यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट है
कि जो रिएक्टिविटी है एल्किल हैलाइड के RMGS प्रिपरेशन के लिए वो सबसे ज़्यादा RI की होती है, फिर RBr की होती है, फिर RCl की होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? RI की होगी। अर्थात यदि RI और RCl है और उसकी मैग्नीशियम के साथ डाइथर्मी रिएक्शन कराई जाए तो RMGI फर्स्टली प्रिपेयर होता है। इसी प्रकार यदि हम 1 डिग्री 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड लें तो इसमें रिएक्टिविटी 1 डिग्री हैलाइड की सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की, जो कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन के कारण होती है। जैसे एग्जाम्पल्स है, ये कंपाउंड दिया गया है, इसकी 1 इक्विवेलेंट मैग्नीशियम के साथ डाइईथर में रिएक्शन कराई जाए तो सबसे पहले ओनली 1 इक्विवेलेंट दिया गया है तो चूँकि RBr की रिएक्टिविटी ज़्यादा है किससे? RCl से, तो इसलिए सबसे पहले जो मैग्नीशियम एंटर करेगा या मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा तो यहाँ MgBr का फॉर्मेशन होगा। और यदि 2 इक्विवेलेंट दिया जाए तो दोनों में MgCl और MgBr बन जाएगा। इसी प्रकार ये कंपाउंड दिया गया है जिसमें ये तो 1 डिग्री हैलाइड है और ये 3 डिग्री हैलाइड है। तो इसमें जो 1 इक्विवेलेंट मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा, चूँकि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी 3 डिग्री से अधिक होती है, तो यहाँ से हमें मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होगा। और यदि कोई कंपाउंड ऐसा लिया जाए जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो तो मैग्नीशियम उस एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और जो MgCl है उसमें एसिड बेस रिएक्शन होती है और MgCl यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन के पास में और हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है। जो कि इस प्रकार के कंपाउंड है, OH है, NH2 है, इस प्रकार की जो भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उसमें इस प्रकार की रिएक्शन टेक प्लेस होती है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ गिग्नियर एजेंट। तो गिग्नियर एजेंट में 2 टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक तो एसिड बेस रिएक्शन और सेकंड है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन तो होती है रिएक्शन विथ कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती हैं उसमें 2 टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक तो होंगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के कारण साइनाइड के साथ, कीटिन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी जैसे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा ऐसे कंपाउंड्स में, या sp3 हाइब्रिडाइज कंपाउंड होगा जैसे RX में, यो sp2 हाइब्रिडाइज कंपाउंड होगा जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड इसके डेरिवेटिव है, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट है कि एसिड बेस रिएक्शन, या जिसे हम रिएक्शन विथ कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि यदि जो RMGS की रिएक्शन ऐसे कंपाउंड से करवाते हैं जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जैसे ROH है, फिनोल है, एसिड है, RSH है, वाटर है, एल्काइन है, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन होती है एंड हाइड्रोकार्बन बनते हैं या एल्केन का फॉर्मेशन होता है। यदि हम जो मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड है इसकी अभिक्रिया एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से करवाते हैं तो इससे क्या है, मेथेन का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम जेरेविटिनोव एनालिसिस कहते हैं, जिसमें मेथेन इवोल्व होती है और उसकी जो मात्रा है वो जेरेविटिनोव, उसकी मात्रा ज्ञात कर ली जाती है जिसे जेरेविटिनोव
क्वांटिलाइजेशन कहते हैं। इसी प्रकार इसके और एग्जांपल्स हैं, जैसे ये अपन को हेलाइड दिया हुआ है, इसकी मैग्नीशियम डाइथर से करवाते हैं तो ये मैग्नीशियम हेलाइड प्राप्त होता है। इसकी ड्यूटेरियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, D2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन कंटेन होती है और जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड है उसका रिप्लेस ड्यूटेरियम के द्वारा हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये एल्काइन लिया हुआ है, इसके अभिक्रिया मैग्नीशियम डाइथर से करवाते हैं तो इसमें भी एसिड बेस रिएक्शन होती है और इसमें क्या होता है, जो एल्काइन का हाइड्रोजन है उसका ट्रांसफ़र इधर हो जाता है और यहाँ पर Cl मैग्नीशियम का अटैच हो जाता है। इसी प्रकार यदि एल्काइन है उसके अभिक्रिया RMGX से करवाते हैं तो ये मैग्नीशियम हेलाइड बनता है और एल्केन बनती है। जो ये मैग्नीशियम हेलाइड है उसकी तो इसमें क्या होगा कि मैग्नीशियम पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल से क्रिया कर लेगा तो ये बना देगा और ये एसिड क्लोराइड से क्रिया करेगा तो ये बनेगा, आरक से क्रिया करेगा तो ये कंपाउंड बना देगा और ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये कंपाउंड बना देता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि एल्डिहाइड और कार्बोनाइल कंपाउंड के एल्डिहाइड और कीटोन के साथ है। तो इसमें क्या होता है कि यदि हम रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड की करवाते हैं गिगनार एजेंट के साथ में या RMGX के साथ में तो प्राइमरी एल्कोहल का निर्माण होता है। यदि फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त और किसी एल्डिहाइड से करवाते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और इसी प्रकार यदि कीटोन की अभिक्रिया RMGX के साथ करवाते हैं तो इसमें टर्सरी एल्कोहल का निर्माण होता है। इसकी क्या मैकेनिज्म होती है, इसमें क्या है कि पहले तो क्या है कि CO कार्बोनाइल के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर होता है, जैसे ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तथा RMGX में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो मैग्नीशियम पे तो पॉजिटिव चार्ज और R पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पर, जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो इस पर अटैक करेगा तो इससे क्या होगा, इस पर अटैच हो जाएगा ये R और ये MgX इस पर अटैच हो जाता है, जिससे हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड बनता है। फिर ये हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड क्या करता है, ये HOH वाटर HCl यानी मिनरल वाटर की रिएक्शन होती है, उसे HOH प्लस X- बनता है, जिसकी रिएक्शन के द्वारा क्या होगा, यहाँ से वाटर निकल जाता है और मैग्नीशियम X2 निकल जाता है और एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। या हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से इस बॉन्ड का ब्रेक होता है और H यहाँ पर ऐड हो जाता है और MgX2 के रूप में बाहर निकल जाता है और वाटर निकल जाता है। इस प्रकार ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। नेक्स्ट है इसमें इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या है, यदि या तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड ले रहे हैं उसमें बल्कि ग्रुप हो या तो कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है या एबनॉर्मल प्रोडक्ट बनता है। और यदि जो हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट ले रहे हैं यानी जो गिगनार एजेंट ले रहे हैं उसमें यदि बल्कि ग्रुप हो तो कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है या एबनॉर्मल प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण होता है। जैसे यहाँ दो एग्जांपल्स शो किए गए हैं, इसमें ये जो कीटोन्स है तो इसमें क्या है, इस कीटोन्स पर ये बल्कि ग्रुप जुड़ी हुई है तो इसके स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है। और इसी प्रकार ये जो अब मैंने ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट लिया गया है,
इसमें भी इस मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में ये टर्सरी ब्यूटिल कार्बन जुड़ा हुआ है जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, तो इसके कारण भी कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होती है।